भगवान भोलेनाथ आए और यज्ञ पूरा किए। और जब भोलेनाथ ने यज्ञ को पूर्ण किया ना, तब वरदान मांग करके और आज मैया सती अपना जो शरीर को छोड़ी है कि मुझे बार बार शिव ही पति के रूप में मिले। बार बार शिव को ही पति के रूप में मांगा। सती चरित्र में एक बेटी की पीड़ा है और माताओं को शिक्षा है कि आज हमारी माताएं, हमारी बहनें अभिमान करती मायके का, तो जगत में मायके का अभिमान नहीं होना चाहिए, प्रेम भाव ना होनी चाहिए। तो महाराज, बेटी की पीड़ा क्या है? आज बेटियों को हम लोग दुत्कार देते हैं, बेटियों का सम्मान नहीं करते। तो एक बेटी का दर्द क्या है, क्या कहती है बेटी? बड़े भाव से सुनिएगा, ये मेरा नया भाव है। बेटी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, मैंने क्या गलती किया है और आपने मुझे छोड़ दिया है? सच बात पूछती हूँ, बताना ना बाबूजी। बहुत ध्यान से सुनिएगा माताओं, बात ना करिएगा। सच बात पूछती हूँ, बताना ना बाबूजी, छिपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? ये बेटी ने दर्द बयां किया है अपना। ये बेटी ने दर्द बयां किया है और क्या कहा? सच बात पूछती हूँ, बताना ना बाबूजी, छिपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे, मातम सछाया था। बेटियों का दर्द है, एक बेटी अपने पिता से कहती है, और आप सब भी वही बात मन में भाव लेके सोचें। थोड़ा इको हमारे माइक में। पैदा हुई घर में मेरे, मातम सछाया था। पापा तेरे खुश थे, मेरी माँ ने बताया था। ले लेके प्यार, ले लेके नाम प्यार, जताते भी मुझे थे, आते भी कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी। जब हम बेटी हो रहती है ना अपने मायके में, तो माता पिता हमारे हमसे हंसी करके बात बात में रुलाते हैं। तो बेटी कहती है जब ससुराल आने के बाद कि अब मैं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर मुझको, बेटी थी मगर बेटों से
ज्यादा थे जानते। घर में कभी दीपावली, घर में कभी होली, कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई, कभी फ्राक भी आई। अपने लिए कुछ भी न लाते थे बाबूजी। पिता बेटी के लिए एकत्रित करता है तो बेटी कहती है अपने लिए कुछ भी न लाते थे बाबूजी। क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा जो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते थे बाबूजी, किसके लिए इतना कमाते थे बाबूजी, बचाते थे बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बेटी विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े भी कभी गहने, कभी सामान सजोते। तैयारियां करते, कभी छिप छिप के रोते। माता पिता जब बेटी की शादी की तैयारी करते हैं तो छिप छिप के सामान तो खुशी से लाते हैं, पर रोते छिप छिप के हैं कि बिटिया चली जाएगी, अब ये घर अच्छा ना लगेगा। बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने, कभी सामान संजोते। तैयारियां करते, कभी छिप छिप के थे रोते। कर कर के याद मुझको अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। और अंतिम शब्द जो बेटियों ने कहा है वो बड़ा कष्टदायी है। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना मेरा कौन सा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा, न ससुराल है पूरा। बेटी ना मायके में शादी के बाद मायके आती है तो वो भी अपना नहीं है, ससुराल जाती है तो बेचारी का उसमें भी अधिकार नहीं है। पीहर मेरा पूरा, न ससुराल है पूरा। आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी।
क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छिपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। निवेदन करूं सज्जनों की, आज बेटी बड़ी दुखी होती है किसी शब्द को लेकर के, यदि मायके में उसका अपमान होता है। क्यों? माता पिता जैसा जो चाहे जहां चाहे विवाह कर दिए, और आज बिहार में अगर माता पिता के जीवित अवस्था में बेटी का अपमान हो, ये कष्ट बेटी को सहने नहीं होता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज भगवान ने बड़ी सुंदर लीला किया और आदरणीय सती चरित्र को आपने सुना। आइए ध्रुव चरित्र को आप सुनिए। प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगतस्थितौ। देखिए ये कथाएं चाहे तो हम बहुत साइड में कह सकते हैं। एक कथा कहने में 10 मिनट लगेगा मात्र, और समझ में भी ज्यादा आएगी, लेकिन विस्तार करते हैं, आप लोग समझें, भाव से सुने तो बड़े ध्यान से थोड़ा सुनिए ध्रुव चरित्र को। प्रियव्रत और उत्तानुपाद नाम के 2 भाई थे। पहले उत्तानुपाद की कथा सुने, उसके बाद प्रियव्रत की कथा सुने। उत्तानुपाद का अर्थ होता है पूर्वे, उत्तमे यस्य पूर्वे पादाः तस्य नामः उत्तानुपादः। जिसके पैर पूर्व में ऊपर की ओर हो और सर नीचे की ओर हो, वो उत्तानुपाद। हम सब हाँ, जब मां के गर्भ में होते हैं सर नीचे पैर ऊपर होता है। हाँ, उत्तानुपाद का विवाह सुनीति से हुआ। जी है उत्तानुपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयो वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगतस्थितो। विवाह सुनीति से हुआ उत्तानुपाद का। उत्तानुपाद का विवाह सुनीति से हुआ। सुनीति का अर्थ क्या होता है? सु माने सुंदर, नीति माने आचरण, अथवा नीति माने शास्त्र, सु माने सुंदर। जो शास्त्र सम्मत आचरण करे वो सुनीति। सुनीति के गर्भ से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ तो उत्तानुपाद ने दूसरा विवाह स्वरुचि से कर लिया। अब स्वरुचि का अर्थ क्या होता है? स्व माने अपने और रुचि माने अनुसार। जो अपने अनुसार कार्य करे वो स्वरुचि। हाँ? सुनीति और स्वरुचि में अंतर होता है, ठीक है? तो सुनीति के गर्भ से कोई बालक का जन्म ही नहीं हुआ तो इसने स्वरुचि से विवाह कर लिया, और स्वरुचि के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था उत्तम। परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता, देर जरूर लगता है लेकिन हारता नहीं। कालांतर में सुनीति के गर्भ से भी एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में उत्तम जी को बैठे देखे तो पिता के पास गए, राज सिंहासन के पास। पिता
उत्तानपाद ने अपने गोद में बैठा लिया ध्रुव जी को भी। ये बात स्वरूचि को अच्छी नहीं लगी। क्यों? ये अपने मन का करती है वो स्वरूचि। स्वरूचि ने देखा ध्रुव जी को गोद में बैठे तो आई और आकर के हाथ पकड़ करके जमीन में गिरा दिया और कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। बोले यदि पिता की गोद में बैठना है ना, यदि राजा की गोद में बैठना है तो जाओ तपस्या करो और तप के प्रभाव से जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब पिता की गोद में बैठोगे। कहा कि तप करो, बात अच्छी है, भगवान को प्राप्त करो, बात अच्छी है, लेकिन भगवान मिल जाए तो उनसे मांगना कि मेरा जन्म स्वरूप जी के गर्भ से हो। समझ गए? ये बात गलत किया। क्यों? अरे जिस गर्भ की निंदा वेद करते हैं और भगवान मिलने के बाद तो जन्म मरण का कुचर्क समाप्त होता है और उसके बाद भी तुम मांगने को कही तो क्या कि गर्भ मिले, ये बात गलत है। तो महाराज आज रोते हुए बिलखते हुए आदरणीय ध्रुव जी गए अपने माँ के पास और माँ के पास गए, बताया माँ मुझे छोटी माँ ने मारा है और मैं चाहता हूं कि आप माँ को डांटे। माँ कौन है? माँ किसी कहते हैं। माँ वो नहीं कि अपने हमारे बच्चे को किसी ने मार दिया तो हम जाके उस पर बच्चे को थपड़िया दिया, उसके बाद से लड़ पड़े। माँ वो है जो अपने बच्चे को अच्छा समझाए। सुनीति ने कहा बेटा बहुत अच्छा हुआ है, देखो तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है कि मैं तुम्हारी जन्मदाता माँ होके तुमको तुम्हारे पिता की गोद में नहीं बैठा पाई, और धन्य है तुम्हारी माँ स्वरूचि जिसने तुम्हें परम पिता की गोद का स्थान बता दिया। धन्य हो गया तुम्हारा जीवन। जाओ परम पिता की गोद प्राप्त करो, तप करो। माँ ये आप कह रही हैं? हाँ, माँ ने आशीर्वाद दिया। माँ मंगलम तात परे सुसस्ता संस्था भुक्ते जनोयत पर दुख तस्ता। जाओ मंगल हो तुम्हारा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ। अजी जाओ जाकर के मंगल भवन से जुड़ो तब तुम्हारा मंगल हो। मंगल भवन कहाँ है? भगवान का घर मंगल भवन। भाई लाइट घर, बिजली घर कहाँ है? बिजली घर तो कहीं और होता है ना, पावर हाउस। हाँ, अब आपके घर में कहो नहीं हमारा घर इतने बल्ब लगा दो कि पावर हाउस थोड़ी बनेगा। भाई लाइट तो तब आपके घर में जलेगी जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा। हाँ, पावर हाउस से कनेक्शन हो हट गया तो सारे बल्ब झूलते रह जाएंगे। हाँ, तो कहा कि जुड़ो वहां से, वही तुम्हारे अमंगलों का हरण करेंगे जो तुम्हारे जीवन में ये अमंगल हो रहे हैं। माँ के वचनों को सुन के ध्रुव जी चल दिए। अब ध्रुव जी चले ना तो आगे रास्ते में नारद जी मिले। कौन मिले? नारद जी। नारद जी ने देखा कि छोटा सा 5 साल का बालक जा रहा है। क्या बात है बेटा, कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? बोले हमारा नाम। कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को पाने। बोले कहाँ? बोले जंगल में। हाँ, बोले जंगल में भगवान नहीं रहते, फिर शेर चीता भालू रहते, तुमको खा जाएंगे, वहां मत जाओ। हाँ? वहां मत जाओ। ध्रुव जी ने पूछा आप अपना परिचय बताइए जरा, आपका क्या नाम है?
पूछा आपका क्या नाम है? बोले हमारा नाम है नारद। बोले एक नंबर के झूठे हो, तुम्हारा नाम नारद नहीं हो सकता। क्यों? बोले आज तक का प्रमाण है कि जिसको नारद जी मिले उसको भगवान मिलते हैं। वो आप हमसे मिलने के बाद कहते हैं भगवान नहीं है, नहीं रहते हैं। बताओ कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं? हमको भगवान से दूर कर रहे हो। नारद जी ने कहा बढ़िया चेला है, चेला माला करने वाला है, चेला भगवत भक्त है। पहले के गुरु जी जब गुरु मंत्र देते थे तो देखते थे चेला माला वाला करेगा कि नहीं। आज के गुरु जी माला करने वाला चेला नहीं देखते, आज के गुरु जी देखते हैं कि चेला माला माल करेगा कि नहीं। हाँ, चेला रुपया रुपया बढ़िया देगा कि नहीं। ध्यान दीजिए, गुरु होता है सागौन की लकड़ी। क्या गुरु क्या होता है? सागौन की लकड़ी, बहुत अच्छी लकड़ी, जो चाहो वो बना दो। हाँ? पर लकड़ी में घुन लग जाए तो फिर वो लकड़ी किस काम में आएगी? चूल्हे के काम में आएगी। तो गुरु के अंदर लोभ